हमारे पास जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने कोड में आ गया। ओके, मैं यहाँ पे आऊँगा, एक न्यू फाइल बना देता हूँ मैं। न्यू फाइल मैंने बनाई, पासवर्ड जनरेटर प्रोजेक्ट डॉट पी वाई। ओके, अब मुझे यहाँ पर क्या चीज़ें इंपोर्ट करनी है। अगेन मैंने जो है वो दो चीज़ें इंपोर्ट करनी है, लाइक नंबर एक स्ट्रीमलेट, ठीक है, नंबर दो रैंडम। क्योंकि क्या होगा, मुझे अभी जो रैंडम पासवर्ड जनरेट करना है कि मैं बोलूँगा भाई कंप्यूटर तुम जनरेट करके दो मेरे यूजर्स को। सिंपल, मैं यहाँ पे आया, मैं ये वाला प्रोजेक्ट काफ़ी डिटेल समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सेम उसी की तरह होगा। ठीक है, हमारे पास काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सेम होंगी। मैंने बोला स्ट्रीमलेट जो है वो SST यहाँ पे इंपोर्ट करो, एंड देन क्या करो, एक और चीज़ इंपोर्ट करो, रैंडम को। ठीक है, अब अगेन मैं यहाँ पे सिंपल, मैं यहाँ पे एक UI बनाऊंगा, मैं UI बनाऊंगा स्ट्रीमलेट से। मैंने स्ट्रीमलेट का ST कीवर्ड लगाया, डॉट लगाया, एंड देन टाइटल, और टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया कि रैंडम पासवर्ड जनरेटर। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके पहले आके टर्मिनल में आके अपनी फाइल को पहले यहाँ पे रन कर लेता हूँ, लाइक स्ट्रीमलेट रन। फाइल का नाम मेरी pgp.py। ओके, हमारे पास ये रन हो गया। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, मेरे पास यहाँ पे एक हेडिंग प्रिंट होकर आ गई, रैंडम नंबर, रैंडम पासवर्ड जनरेटर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल प्रीवियस हमने जो क्या किया था, हमने जो है वो एक रैंडम नंबर कंप्यूटर जनरेट करवाया था। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट नहीं करवाना, बल्कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो कंप्यूटर को, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे कंप्यूटर को नंबर दिए थे कि भाई तुम यहाँ से 1 से लेकर 5 तक की चीज़ों को यहाँ पे क्या करना, सोचना इनमें। अब हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर को जो है वो अपनी करेक्टर्स देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे सिंपल आके, अब मैं किस फॉर्म में दूंगा, मुझे जो है पहले स्टोर करना है, ठीक है, करेक्टर्स को। अब मैं क्या करूँगा, वेरिएबल बनाऊंगा करेक्टर्स के नाम का, और इसमें क्या करूँगा, अपने सारे करेक्टर स्टोर कर दूंगा। करेक्टर मेरे पास ABCD आ गए, ठीक है, आपके पास नंबर्स आ गए, मैं सबको मिक्सअप कर दूंगा। लाइक मैंने पहले लिख दिया ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTU, टी के बाद क्या आता है, TU आता है, सही, TUVWXYZ। पहले मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, कैपिटल में कर दिया, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई ABCDEFGHIJKLMNO, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, रैंडम। तो मुझे क्या करना है, ये पूरा एक लिस्ट जाएगी उसके पास कि हाँ भाई इनमें से क्या करो, पासवर्ड जनरेट कर दे दो। ठीक है, OPQRSTUVWXYZ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने बोला भाई काम करो, तुम जो है वो नंबर भी ऐड कर देना इसमें, ताकि जो है वो पासवर्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, OP, ये बंद क्यों हो गया, QRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, एंड देन एक मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंबल्स में यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, अपनी मर्जी के जो आपका दिल करे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं करेक्टर्स में। मैंने यहाँ पे जो है करेक्टर का वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ऐसी चीज़ों को यहाँ पे करेक्टर को मैंने ऐड कर दिया कि भाई मैं यहाँ पे कंप्यूटर को बोलूँगा कि तुम क्या करो, कि तुम जब भी कुछ न्यू पासवर्ड जनरेट करो तो इनमें से किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके तुम जो है वो पासवर्ड को जनरेट करवा लेना। अब मैंने एक चीज़ ये दे दी,
अब मुझे दूसरी चीज़ क्या करनी है कि भाई मुझे कंप्यूटर को समझाना है कि तुम जो पासवर्ड दोगे वो कितना बड़ा होना चाहिए, सही है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे यूज़र से ही पूछूंगा, जाहिर सी बात है कि मैं यूज़र से मुझे पूछना पड़ेगा कि भाई तुम जो पासवर्ड चाह रहे हो वो कितना बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा ना वो इतना बड़ा जनरेट कर दे दे कि वो याद भी ना रख सके, एंड देन फिर उसका मेरा वाला हाल हो कि मैं चीज़ें भूल जाता हूँ पासवर्ड। आए दिन मैं न्यू सिम निकलवा रहा होता हूँ अपने मोबाइल की, ताकि जो है मेरे पास जो है नई ईमेल आ जाए मेरे पास। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल प्रोजेक्ट खुल जाए पहले। ओके, खुल रहा है अब तक हमारे पास। मैं यहाँ पे सिंपल जो हमने यहाँ पे प्रीवियस में चेक किया था कि हमने क्या किया था, हमने जो है वो क्या किया था, एक रैंडम नंबर जनरेट करवाया था, और हमने यहाँ पे क्या किया था, एक इनपुट बॉक्स बनाया था ना पिछली मरतबा, क्योंकि हमें वहाँ पे नंबर लिखवाना था। हमने यहाँ पे नंबर नहीं लिखवाना, बल्कि हमने जो है वो एक एज अ स्लाइड बॉक्स बनवाना है। मैं समझा रहा हूँ कि स्लाइड बॉक्स क्या होगा। हम यहाँ पे नंबर बनवा सकते हैं, नंबर इनपुट बॉक्स, मगर वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा हमारे पास। जो एफिशिएंट जो अच्छा लगेगा हमारे पास वो स्लाइड बॉक्स लगेगा। स्लाइड बॉक्स क्या होता है, यूँ समझेंगे आप कि जो आपके पास देखिए डे 5 दिख रहा है आपको, आपके पास ना एक लंबी सी लकीर होगी, और ना वहाँ पे एक स्मॉल सी वो गोल सा जो है ना वो आपके पास डॉट लगा हुआ होगा कि आप उसको क्या कहते हैं अपना ड्रैग करेंगे, और जहाँ तक आप लेके छोड़ेंगे वहाँ पे वो दे देगा, ऑप्शन दे देगा कि हाँ भाई 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। फिर आप जो है वो आपके पास चीज़ सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सी कि हम क्या करेंगे, हमने एक जो है वो अभी यहाँ पे स्लाइडर बनाना है, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे आए। ओके, हमने यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। मैंने बोला भाई काम करो, मैंने बोल दिया एक वेरिएबल बनाओ लेंथ ऑफ पासवर्ड के नाम पर, ठीक है। मुझे लेंथ यहाँ पे गिवन करनी है, ठीक है। यूजर से इनपुट भी लेना है। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रीम रेट का मैंने ऐसे कीवर्ड यूज़ किया, डॉट लगाया, एंड मेरे पास क्या है, स्ट्रीम रेट मुझे प्री बिल्ड स्लाइडर देता है। मैंने यहाँ पे स्लाइडर का ऑप्शन लगाया, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया सिलेक्ट करो लेंथ को। अब देखें, मैं यहाँ पे अगेन आया, रिफ्रेश किया, एंड मेरे पास इतने सारे खुले। ओके, ये देखें, ये मेरे पास बनकर आ गया कि भाई ये देखें, ये मैं ड्रैगन ड्रॉप करूंगा, मेरे पास ये 19 हो गया, 33 हो गया, ये मेरे पास कहलाता है स्लाइडर। इसको हम कैसे बनाते हैं, सिंपल आते हैं हम, स्ट्रीम रेट का हमारे पास स्लाइडर का ऑप्शन है। पहले वेरिएबल बनाएंगे ताकि हम जो भी यहाँ पे स्लाइडर में हम जो भी नंबर तक लेके इसको ड्रॉप ड्रैग करें तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, हमारे पास इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हमने क्या करनी है, हमने यहाँ पे दोबारा आगे यहाँ पे डिस्ट्रक्शन लगानी है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन क्या मतलब कि भाई ये देखें, ये तो हमारे पास 100 तक आ रहा है ना, मैं 100 बहुत लंबा हो गया, मैं बोलूँगा काम करो ये यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक 20 तक होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल आया, ये ना मेरी अब चीज़ें खुद समझेगा। मैंने बोला भाई देखो, मिनिमम वैल्यू क्या हो, 4 हो, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 4 हो, और जो तुम्हारे पास ज़्यादा है वो 20 हो। अब ये एरर क्यों हो गया, क्या यहाँ पे मेरे कॉमन लगा है, ओके। मैंने उसको बोला कि भाई मिनिमम वैल्यू क्या हो, मुझे यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। यहाँ पे सिंपल वो खुद ही समझ जाएगा, स्लाइडर में खुद ही समझ जाता है कि भाई मिनिमम वैल्यू क्या हो, 4 हो, ठीक है, और मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या हो, 20 हो। लेट्स सी, यहाँ पे मैं अगेन आए, हमने यहाँ पे चेक किया, ये देखें मेरे पास यहाँ पे सेक्शन लगा दी कि हाँ भाई मिनिमम वैल्यू 4 हो, और जो मेरे पास सबसे ज़्यादा हो क्या हो, 20 हो। अब मुझे क्या करना है, मैं सोच रहा हूँ कि भाई इस बीच में ना एक 8 हो या 10 का यहाँ पे लिखा हो, ताकि यूज़र को समझ में भी तो आए। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला भाई काम करो, बीच में जो है ना तुम 8 लिख देना, ठीक है, 8 लिख देना। ठीक है, ऐड कर देना। अब क्या यहाँ पे, ओके, ऐड कर देना। अब देखें यहाँ पे मैं अगेन आया, मैंने इसको आगे रिफ्रेश किया, एंड लेट्स सी, मेरे पास ये बना हुआ आ गया, ये देखें, ठीक है। इसने क्या किया, इसने जो है वो 8 को एज ए वो कंसिडर किया कि आपके पास जो है वो आपके पास डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे उसने कंसिडर कर ली कि भाई डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी कि अगर यूजर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता तो मेरे पास 8 नंबर का पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे जो क्या है,
ये डिफॉल्ट है। मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे जो है क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। मैंने ये 2 काम कर लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है कि जो इन चीज़ों को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे फंक्शन बनाना है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक फंक्शन बनाओ, ठीक है, जिसमें मैं सारी क्या करूँगा, पासवर्ड जनरेट करवाऊंगा, जिसमें पासवर्ड जनरेट होगा। और यहाँ पे सिंपल आ गया मैं। ओके, अब मैंने क्या किया, सिंपल हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं डिफाइनिंग के वेरिएबल से, DEF के वेरिएबल से। मैंने यहाँ पे फंक्शन नेम बनाया, मैंने बोला जनरेट पासवर्ड। अब ये देखें, मुझे यहाँ पे पैरामीटर में क्या पास करना है, मुझे यहाँ पे पैरामीटर में एक चीज़ पास करनी है। क्या पास करनी है, लेंथ ऑफ पासवर्ड। कि जो यूज़र जितना भी लेंथ सिलेक्ट करेगा वो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन में मेरे पास होना चाहिए, ताकि मुझे इसकी वो एक तरीके से मेरे पास इंस्ट्रक्शन मिल जाए कि हाँ भाई वो इतना इतना सिलेक्ट कर रहा है और इतना मेरे पास पासवर्ड बनना चाहिए, वरना मेरे पास पासवर्ड कोई भी रैंडम बन सकता है। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे पैरामीटर लगाया लेंथ ऑफ पासवर्ड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिंपल मैंने बोला भाई एक जो है वो सिंपल तुम क्या करो, एक पासवर्ड का एक वेरिएबल बनाओ। ठीक है, ठीक है, एक पासवर्ड का वेरिएबल बनाओ कि जो मेरे पास अभी तुम खाली रखना उसको अभी। ठीक है, उसको भी क्या रखना, खाली रखना, उसमें कुछ भी नहीं डालना। ठीक है ना, मुझे खाली पासवर्ड का वेरिएबल बनाना है कि जिसमें मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो भी नंबर मेरा पासवर्ड यहाँ पे जनरेट होगा वो इसमें आके स्टोर करवाना है मुझे। मैंने यहाँ पे सिंपल एक यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे मैं चलाऊंगा एक लूप। ठीक है, ये क्या होगा, ये लूप जो है वो 4 इन का होगा। ठीक है, 4 इन लूप होगा। ये कैसा लूप होगा, 4 इंच रेंज का। के अब सुने, यहाँ पे आते हैं, अगर ये पता है 4 इन लूप कब तक चलेगा, ये उस वक्त तक चलेगा कि जितनी मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी होगी। अगर यूजर ने सिलेक्ट किया 4 नंबर का, उससे 4 क्वांटिटी का पासवर्ड चाहिए, 4 कैरेक्टर का, तो मेरे पास लूप 4 मरतबा चलेगा और हर मरतबा में क्या करेगा, हर मरतबा मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को यहाँ से डिफरेंट एक एक वर्ड यहाँ से वो निकालता जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ों को गेट करता जाएगा। अगर यहाँ पे यूजर ने क्या किया होगा, लेट्स सी कि यहाँ पे यूजर ने 8 नंबर का पासवर्ड जनरेट किया होगा, तो वो लूप क्या करेगा मेरे पास, वो लूप क्या करेगा, 8 मरतबा चलेगा और 8 मरतबा में से एक एक कीवर्ड, एक एक उसको करेक्टर को यहाँ से अलग अलग निकालेगा। ठीक है, अब देखें मैंने यहाँ पे लिखा, ये हमारे पास जो सिंटैक्स होता है वो लिखने का, हम यहाँ पे जो है वो आई को, जो हमारे पास जो आई होती है उसको हम जो है वो बहुत से लोग टी भी लिखते हैं, बहुत से लोग हम यहाँ पे आई कंसिडर कर लेते हैं। हम यहाँ पे लूप लगाते हैं भाई 4 इन रेंज का जो लूप है वो कब तक चलना चाहिए, वो जो यूज़र जो पासवर्ड का लेंथ देगा उसके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, उतनी मरतबा चले। ठीक है, उतनी मरतबा चलने के बाद एक कंडीशन चलाना, तुम क्या कर देना, अब वो जितनी मरतबा चलेगा अलग अलग वेरिएबल वहाँ पे क्या करेगा, ले लेगा। अब उस वेरिएबल को वो कहाँ स्टोर करे, मैंने यहाँ पे सिंपल बनाया हुआ था पासवर्ड। मैंने बोला भाई जो वेरिएबल वो लेकर आएगा ना, उसको क्या करना, उसको जो है वो तुम पासवर्ड में ले आना। पासवर्ड में क्या करना, प्लस करना। अब देखें पासवर्ड में तुम क्या करना, मेरे पास पासवर्ड खाली पड़ा हुआ है, इस पासवर्ड के वेरिएबल तुम क्या कर देना, जो जितनी मरतबा यूज़र लेगा उतनी मरतबा तुम चीज़ों को यहाँ से निकालना। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल रैंडम वाला लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे रैंडम चीज़ों को यहाँ क्या करना है, यहाँ पे पिक करना है। ठीक है, ओके, रैंडम मेरे पास आती है, चॉइस का एक मेथड आता है। चॉइस का मेथड क्या होता है कि वो क्या करता है, एक सीक्वेंस से नहीं लेता चीज़ों को, वो कहीं से भी उठा लेगा, शुरू में उठा लेगा, ए से उठा लेगा। ठीक है, ए ले लेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 ले लेगा। तो मेरे पास क्या करेगा, चॉइस क्या करता है, वो चीज़ों को जो है वो रैंडम ही उठा लेता है, वो आसरा भी नहीं करता कि आगे पीछे दिखता भी नहीं है कि यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, कहीं से भी ले लेता है चीज़ों को। अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया, राउंड ब्रैकेट्स लगाए। अच्छा, अब सुने, मैंने यहाँ पे जो रैंडम का लगाया कि भाई रैंडम में से कोई भी तुम जो है चॉइस कर लो, वो किस में से कर लो चॉइस। मैंने यहाँ पे कौन से वेरिएबल में जाके वो चीज़ें दी है, मैंने प्रोवाइड किया कि हाँ भाई मेरे पास जो कीवर्ड्स हैं, जो मेरे पास करेक्टर है, वो कौन से वेरिएबल में स्टोर है, करेक्टर्स के। अब मैंने यहाँ पे क्या बोलूँगा भाई देखो तुम यहाँ पे जो भी चीज़ें चॉइस करोगे ना, वो किस में से चॉइस करना, करेक्टर में से तुम चॉइस कर लेना। ठीक है,
अब ये क्या करेगा, मैंने बोला ठीक है तुम जो चॉइस कर लोगे वो मेरे पास कौन से वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा, पासवर्ड के। मैंने बोला भाई सिंपल, आओ एक काम करो, तुम जो है वो पासवर्ड मुझे रिटर्न कर देना। ठीक है, अब यहाँ तक मेरा काम हो गया, सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरे पास जो है पासवर्ड जो है वो जनरेट हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, अब मुझे जो है वो एक और कंडीशन चलानी है। क्या कंडीशन चलानी है, मुझे बटन बनाना है कि भाई यहाँ पे एक बटन होना चाहिए कि जो जनरेट पासवर्ड का यहाँ पे क्लिक करे, ताकि मेरे पास जो भी पीछे जो मैथमेटिक चीज़ें, जो समझ लो मैथमेटिक छोड़े, जो भी मेरा फंक्शन वहाँ पे पीछे इंप्लीमेंट हुआ है, कि वो उसका जो रिजल्ट है मेरे पास अब वो आ जाए, अब मुझे वो गेट करना है। मैंने बोला भाई पहले क्या करो, सिंपल स्ट्रीम रीड का एक बटन का वेरिएबल है, कीवर्ड है, उसमें क्या करो, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया जनरेट पासवर्ड। मुझे कंडीशन में चलानी है। मैंने बोला भाई अगर यूज़र क्या करे, जनरेट पासवर्ड पर क्लिक करे, तो तुम क्या करना, तुम जो है वो क्या करना, ओहो ओके, तुम क्या करना, अब देखें इस कंडीशन को पहले अगेन समझे। अगर यूज़र जो है वो इस बटन पर क्लिक करता है, कौन से बटन पर, कि जो हमने यहाँ पर अभी बनाया है, इस बटन पर अगर वो यूज़र क्लिक करता है, तो तुम सिंपल क्या करना, ओके अभी यहाँ पे बोलेगा, ठीक है अभी देख रहे हैं, तो तुम क्या करना सिंपल, तुम जो है वो यहाँ पे पासवर्ड को, यहाँ पे पासवर्ड हमारा वेरिएबल था, आई थिंक इसके अंदर आएगा, ओके अच्छा ठीक है, तो तुम क्या करना है, एक हाँ ठीक है, अभी हमने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, सही है सही है। अगर यूज़र जो भी चीज़ हमारे पास क्लिक करेगा, तो तुम क्या करना सिंपल, तुम पे पासवर्ड का एक वेरिएबल होगा, ठीक है, वो बनाना, वो बनाने के बाद तुम क्या करना, सिंपल जो है वो जो भी जो इस पूरे जो हमारे पास जो कैलकुलेशन हुई है इस चीज़ की, हमारे पास जो पासवर्ड बना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे कॉल करेंगे। और कॉल किस लिए करेंगे, ताकि हमारे पास जो भी चीज़ हमारे पास पासवर्ड जो भी हमारे पास बना है, वो मेरे इस पासवर्ड के वेरिएबल है मेरे पास यहाँ पे स्टोर हो जाए। अच्छा, और यहाँ पर मैंने क्या चीज़ यहाँ पे मुझे देनी है, यहाँ मैंने पैरामीटर डिफाइन किया है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के साथ मुझे पैरामीटर को भी यहाँ पे मुझे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें, अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे बोला हाँ पे मेरा पासवर्ड जो है वो, जो मेरा पासवर्ड बना है वो किसमें, यहाँ पे वेरिएबल में यहाँ पे वो स्टोर हो गया पासवर्ड वाले में। यहाँ सिंपल आया, मैंने लिखा एस टी का स्ट्रीम रेट का एक काम करो, एक फंक्शन है राइट का कीवर्ड है कि जो पैराग्राफ की चीज़ों में लिखता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया योर पासवर्ड कर्ली ब्रैकेट्स में क्या लगाऊंगा, मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिसमें मेरा पासवर्ड स्टोर हुआ है। तो मेरा पासवर्ड जो है इस वेरिएबल के नाम में स्टोर हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिंपल आया पासवर्ड। लेट्स चेक अगेन, ओके ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल मैंने यहाँ पे 4 पे क्लिक, मैंने यहाँ 4 तक ड्रैग किया, मैंने बोला जनरेट पासवर्ड योर पासवर्ड। यहाँ पे एक गलती है, कौन सी गलती है, हम यहाँ पे क्या नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एज स्ट्रिंग नहीं लगाया हम लोगों ने। ओके लेट्स चेक अगेन, 4 जनरेट पासवर्ड, बट ये क्या हुआ, हाँ भाई ये क्या हुआ बताएं। आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे वो रिटर्न करना था। लेट्स चेक, क्या पता इसे सॉल्व हो जाए। ओके जनरेट पासवर्ड, नहीं ये तो आई को ऐसा 10 0 शुमार कर रहा है, तो हमने यहाँ पे गलती क्या कर दी। ओके चलते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, चलते हैं चैट जीपीटी के पास कि भाई हमारे पास क्या मिस्टेक हो गई है। अगेन काम करो, एक न्यू चैट में ओपन करो, इसमें क्या मिस्टेक है। सबसे अच्छी लर्निंग का तरीका आपके पास यही है कि आपके पास जो भी गलतियाँ आ रही हो, बजाय इसके कि आप कॉपी पेस्ट करें, आप जाके उस गलती को फाइंड करें और चेक करवाएं कि हाँ भाई क्या गलती है, ताकि आपको जो है वो चीज़ों को आप लोगों को समझ में भी आ जाए। अच्छा ये कह रहा है कि कुछ मिस्टेक है कि आपके फंक्शन ने आई इंटीजर किया इंस्टेड ऑफ जनरेट पासवर्ड, द रिटर्न स्टेटमेंट इनसाइड द लूप इट एग्जिस्ट आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन फिक्स।
मूव द रिटर्न स्टेटमेंट आउटसाइड द लूप एंड रिटर्न पासवर्ड इंस्टेड। कह रहे हैं कि भाई रिटर्न को जो है वो बाहर ले जाओ लूप से। हम यहाँ बाहर लिया है तो एरर आ गया। ओके, लूप के हम बाहर ले गए और हमने यहाँ पे क्या किया, पासवर्ड को यहाँ पे हमने अगेन यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है, रिटर्न कर दिया। एक गलती हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर ली। ओके, और क्या कर रहा है, इनकरेक्ट पासवर्ड लॉजिक। ओके, हाउ एवर द फोर लूप शुड एड करेक्ट टू पासवर्ड एंड देन द फंक्शन शुड रिटर्न पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है एक एम्प्टी स्ट्रिंग करेक्टली। हाउएवर द फॉर लूप शुड ऐड कैरेक्टर्स टू पासवर्ड एंड देन द फंक्शन शुड रिटर्न पासवर्ड। आई थिंक हमें जो है वो यहाँ पे शायद इस वाले वेरिएबल को हमें शायद यहाँ पे डिफाइन नहीं करना। आई थिंक ये हमें करना था। चेक कर लेते हैं, अभी दोबारा से अगेन पूछ लेंगे कि भाई क्या समझ में तो नहीं आ रही है वाला। ओके, थर्ड वाला है हमारे पास wrong variable naming st right. Generate password should return a password string, but currently it returns an integer. The function call should return and store the generate password properly. हमने यहाँ पे क्या गलती की, ओके हमने यहाँ पे जो है वो डबल डबल पासवर्ड का एक जैसे हमने यहाँ पे नाम रख दिया। जस्ट सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले को जो है वो पासवर्ड का नाम चेंज कर देते हैं। हम इसका नाम चेंज कर देते हैं लाइक रिजल्ट, और यहाँ पे क्या करते हैं, रिजल्ट शो करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या जनरेट होता है। हमारे पास लेट्स सी जनरेट पासवर्ड। ओके, हमारे पास हमारा जो कोड है बिल्कुल रन कर गया। हमने यहाँ पे सिंपल छोटी सी मिस्टेक ये की थी कि हमने जो है वो दो वेरिएबल के हमने यहाँ पे एक जैसे नाम बना दिए थे। इसी वजह से हमारे पास जो है वो ये वाला वेरिएबल को कंसिडर कर रहा था, तभी हमारे पास जो है वो खाली स्ट्रिंग हमारे पास पास कर रहा था। एक ही हमने गलती की। दूसरी गलती ये की थी हमने कि हमने जो है वो रिटर्न कर दिया था पासवर्ड को फॉर इन लूप के अंदर, जबकि ये वाला जो रिटर्न है हमारा वो इस फंक्शन का था, तभी हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक आ रहा था। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है या समझ करें क्लास को? जी, हैंड करके पूछ सकते हैं। ओके, यस मिस सक्सा, हाँ भाई उस्मान, ठीक है, तो फिर क्लास समझ करें। ओके, ठीक है। ओके भाई, आप लोग अपने मुझे दुआ में याद रखें, ठीक है। और हम जो है वो इसी तरह लर्निंग करेंगे कि हम जो है वो रोज़ाना वो टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो चीज़ों को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो कल की कोशिश मेरी ये है कि कल जो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो बड़ा माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट होने वाला है, और इंशाल्लाह वो कल जो प्रोजेक्ट होगा हमारे पास वो QR कोड स्कैनर होगा। पॉसिबिलिटी है कि हम जो है वो 2 प्रोजेक्ट्स बनाएं कल, ठीक है। तो बड़े माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे लिए आगे जाके एक बिजनेस को स्टार्टअप लेने में हमारे बहुत ज़्यादा ईजी हेल्प भी कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।